नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कहता है इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू 66 एंड द इंटरनल बाइसेक्टर्स बी एंड सी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी। तो यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें, हमें ये कहा गया ए पर तो हमारे पास 66 डिग्री का कोण बन रहा है जो कि ये है, बी और सी के हमारे पास बाइसेक्टर्स से अर्धक है जो कि यहाँ से बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमें बी ओ सी यानी हमें इसका मान फाइंड आउट करना है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें त्रिभुज के तीनों कोण होगा 180 डिग्री होता है हम जानते हैं, तो कोण ए बिंदु बी पर पूरा बना हुआ कोण और बिंदु सी पर बना हुआ पूरे कोणों का योग 180 होगा। तो अब अगर इसमें हम सॉल्व करें, एंगल ए का मान 66 दिया हुआ है, पक्षांतरण कर लें, बी प्लस सी का जो मान आएगा 180 माइनस 66 आएगा, जिसको हम 114 डिग्री लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से ये अर्धक है कोण बी हमारे पास, इसमें अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो बी और सी पर जो कोण बन रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। अगर ये बी बन रहा है तो ये कोण भी तो हमारे पास बी है, ये सी है तो ये भी सी है, अर्धक है। तो यहाँ से बी प्लस सी का योग अगर हमारे पास ये आया है 114 डिग्री, तो 2 गुणा एंगल बी प्लस सी लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा एंगल बी प्लस एंगल सी आ जाएगा स्मॉल में। तो अगर अब इस 2 को वज्रगुणा कर दे तो एंगल बी प्लस सी का मान 114/2 हो गया, 114/2 को 57 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब फिर से हमारे पास ओ बी सी त्रिभुज बन गया। अब इस ओ बी सी त्रिभुज में अगर हम देखें, त्रिभुज के तीनों गुणा हो 180 डिग्री होगा, तो एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। अब बी प्लस सी की वैल्यू हम 57 डिग्री पहले ही निकाल चुके हैं, तो बस इसकी वैल्यू रखेंगे और पक्षांतरण करेंगे, तो 180 माइनस 57 हमारे पास क्या आएगा 123 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 123 डिग्री, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा।